एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोताओ, आइए गीता अध्याय 17 के 14वें श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक की व्याख्या सरल हिंदी में बताएं। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से जो है समझे। भगवान श्री कृष्ण की बाणी है, अर्जुन को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। फिर कहने लगे वाणी की तपस्या क्या है। कहने लगे सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। और मन की तपस्या के बारे में सोता हूँ बताने लगे अर्जुन को कि संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है। ऐसा करके बताए सोता हूँ। फिर कहने लगे भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। और जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो अस्थायी होती है न शाश्वत। मूर्खता व श्रोताओं, आत्मोत्थान के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो कैसी तपस्या है? वो तामसी तपस्या है। और जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रतिकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राशि कहलाता है। फिर कहने लगे अर्जुन सुनो, जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द श्रोताओं पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी उस समय। अतएव श्रोताओं, योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय वेद के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव किससे करते हैं? ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना किसी विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को सत तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। फिर कहने लगे परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पिता पुत्र से यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिसका यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। फिर कहने लगे हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। इस तरह श्रोताओं जो है अंतिम श्लोक तक की हिंदी की व्याख्या मैंने बता दिया। गीता अध्याय 17 का है। आप लोग इसका श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।